दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल पर। जो लोग बीएड करते हैं उनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दैनिक पाठ डायरी बनानी होती है योजना के बारे में। उसमें 8, 10 या 20 जितने भी आपके कॉलेज वाले बोले उतने आपको लेसन बनाने होते हैं, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता है कि किस पॉइंट में क्या लिखना है। तो उसके बारे में ये एक साइंस की डेमो है, आप देख सकते हैं। अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं, लेकिन सभी में पॉइंट सेम रहते हैं। तो इसके लेसन देखते हैं। इसके पहले पन्ने पर ये जो प्रमाण पत्र है जिस पर आपको लास्ट में हस्ताक्षर करवाने होते हैं, जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। ये मैथ की है, मैथ और फिजिक्स आप देख सकते हैं। बाकी इसमें लेसन देखते हैं कैसे बनाते हैं। सारे लेसन उसी हिसाब से बनते हैं। ये पहला लेसन ही देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये श्यामपट्ट पूर्ति, जहाँ पर आपको पॉइंट देखिए बहुत सारे कॉलेजों में ये पॉइंट पहले से डायरी में मेंशन किए हुए होते हैं। काफ़ी कॉलेज में पहले से प्रिंटेड होते हैं पॉइंट, तो आपको उनमें भरना होता है केवल। तो ये थोड़ा ठीक रहता है पहले से लिखा हुआ। बाकी जिनको नहीं पता है, जिनके रजिस्टर जैसे बिल्कुल खाली पन्ने, तो उनको इस तरह से पॉइंट बना लेने, वहाँ पर आप लिख दें। ये क्रम से होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपने इस दिन ये पीरियड लिया हो, इतने टाइम का हो, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी बीएड में तो फर्जी चलता ही है सब, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट आप डाल के कालांश वगैरह, उसके नीचे आप उद्देश्य लिख लें। मिनिमम 4 उद्देश्य आप लिख ही लें। पहले ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक ऐसे पॉइंट लिख के आगे विशिष्टीकरण है कि इसमें क्या होता है, और आगे संभावित व्यवहारगत परिवर्तन, मतलब बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन इससे हो जाएगा, होना चाहिए, क्या हम अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान होता है। मतलब आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि बालक इसमें पहले से इस चीज़ की जानकारी यहाँ तक रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना में कुछ प्रश्न होते हैं जहाँ पर आप पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ते हैं, और इसका अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है। मतलब जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट ऐसा होता है कि यार ये चीज़ हमको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप 3 से 5 प्रश्न ले सकते हैं। इस तरह आप पॉइंट बना लें। अगला है यहाँ पर उद्देश्य कथन। मतलब जो आपने जिस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाए, आप ये उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम इस टॉपिक के बारे में, जो बच्चे नहीं बता पाए उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आगे ये पॉइंट होते हैं शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका गतिविधियाँ, ठीक है। फिर छात्रा गतिविधियाँ, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। ये पॉइंट पहले से अगर आपके रजिस्टर में नहीं लिखें तो आप पेन से लिख के ऐसे बना लें। फिर उसमें आप टॉपिक लिखें, मतलब क्या आप उस टॉपिक का कौन सा पॉइंट पढ़ा रहे हैं, संरचना, आकृति। फिर उसके इस तरह के प्रश्न होते हैं। पहले विकासात्मक प्रश्न, तो ये विकासात्मक प्रश्न है, इनमें क्रमबद्धता जरूरी नहीं होती। आप टॉपिक से कोई भी 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उसमें क्रमबद्धता जरूरी होती है। आप ये प्रश्न पूछें, इसमें जिस सवाल में बच्चा निरुत्तर हो जाएगा उसके बाद आप छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। बाकी इसमें विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य में जो भी आप पढ़ाते टाइम बोर्ड पर लिखते हैं, लगभग उसी हिसाब से एक पन्ने पर बनाकर, या फिर मार्केट में ब्लैक बोर्ड मिलते हैं उस पर आप यहाँ पर बना सकते हैं लिखकर ऐसे। छात्र अध्यापक कथन, उसके बाद आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर छात्र या छात्रा गतिविधियाँ, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मतलब ये टीचर पढ़ा रहा है यहाँ पे और वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और विधि कौन सी यूजली व्याख्या कर रहा है वो। उसके नीचे बोध प्रश्न में, मतलब बच्चे ने क्या सीखा, कितने ध्यान से सीखा, आप 2-3 क्वेश्चन उसके बारे में पूछेंगे और वहाँ पर उन्होंने क्या जवाब दिए यहाँ पर लिख देंगे। इसकी विधि प्रश्नोत्तर विधि। हाँ, तो इस टॉपिक के 3 शिक्षण बिंदु हैं, उसमें सेम वही विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक कथन और बोध प्रश्न। वो टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। वही सेम यहाँ पर विधि लिखनी होती है। अगर टीचर मतलब छात्राध्यापक कथन है तो व्याख्या विधि, और अगर पूछ रहा है तो पहले से विकासात्मक प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर विधि। उस तरह से आप लिख लें। बाकी पीडीएफ में आप देख लेना, इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, जहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखना है, उसके बाद अति लघुतरात्मक 1-2 क्वेश्चन, और लास्ट में गृह कार्य। आप एक सवाल देंगे और उसको लिखकर छोड़ देंगे। ये आपका पहला, लास्ट में एक पॉइंट डाल दें आप, पर्यवेक्षक टिप्पणी। ऐसे आपको लेसन प्लान बनाना है। 8 से 10 लेसन प्लान लगभग बनाने होते हैं। तो ये मैथ और साइंस का है। सभी सब्जेक्ट में ये पॉइंट सभी ऐसे ही होते हैं, सब में ब्लैक बोर्ड का भी चिपकाना होता है। और ये मैथ साइंस की आप पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट की चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर कमेंट करके बताएं।